डियर स्टूडेंट, मैं अनूप कुमार राय। आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का कराएंगे। अभी तक मैं फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ फ्रैक्शन ऐसा है उससे सरलीकरण ढंग से अच्छा समझ में आएगा। ये लिखित टाइप का है। अगर इस तरह की जो लिखित क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करते हैं आप देखिए। 3-4 टाइप का कराएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। साथ रहिए, देखते रहिए। सीधा सरलीकरण का मतलब होता है इसका जो सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्ट। प्रश्न लिखिए, 4 स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर के अंश और हर दोनों में के अंश और हर दोनों में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। दोनों में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि भिन्न 4/9 हो जाए। 4/9 हो जाए। भाई 4/9/3 क्या है? 4 का वर्ग है और 9 का वर्ग है। इसमें से ये है अंश है, ये हर है। इनमें बिन दोनों में से कौन सी संख्या जोड़ा जाए? कौन सी संख्या जोड़ा जाए हमें नहीं पता, तो हम इसको क्या करेंगे? 4 का वर्ग 16 है प्लस x जोड़ेंगे, और इसका वर्ग 9 है 81 है, इसके साथ भी x जोड़ेंगे ताकि भिन्न क्या मिलेगा? 4/9 मिलेगा, ताकि 4/9 हो जाए। तो अभी हम x का मान निकाल देंगे तो सवाल हो जाएगा। देखते रहिए। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे? 16 का अगर गुना दिए 4 9 36 से 6, या इधर कर लेंगे 4 के 4 और 4 8 32, 4 के 4 4 8 32 प्लस 4x इक्वल टू 16 के 9 द्विगुण करें 6 9 54 4 हत्ते के 5 और 9 के 9 पाते 14 144 प्लस 9x। ये है कैलकुलेशन। देखिए अभी हम क्या करेंगे? 324 माइनस 144 इक्वल टू 9x, और ये उस तरफ कर दिया तो माइनस 4x। तो क्या हो जाएगा? फिर इधर लेंगे 5x इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 0, 4 और कोई 12 4 और 8 12 हत्ते के है 2 180। तो x इक्वल टू 180/5, यानी इसको काटेंगे तो 5 1 के 3 5 15, और इसके साथ ये काट जाएगा, फिर रहता है 30 6 36, यानी कि x इक्वल टू 36। x इक्वल टू 36 का मतलब ये संख्या जोड़ा जाए 16 के साथ या 81 के साथ भी 36 जोड़ा जाए ताकि भिन्न क्या होगा? काट पीट करके 4/9 मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये लिखित वाला क्वेश्चन में सब थोड़ा लिखना पड़ता है। अब लिखिए, थोड़ा सा देखिए। एक संख्या को, क्वेश्चन नंबर 2, एक संख्या को 729 से विभाजित किया जाए, 729 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 56 हो। तो शेषफल 56 हो। यदि उसी संख्या से 27 से विभाजित किया जाए, यदि उसी संख्या को 27 से विभाजित किया जाए, 27 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा?
शेषफल क्या होगा। ओके, शेषफल क्या होगा। अभी इस तरह की क्वेश्चन में एक संख्या को 729 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 56 होगा, उसी संख्या को 27 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसमें क्या आने का मतलब, ये वाला जो संख्या होता है, इसी संख्या को अगर 729 से भाग करेंगे, इसको बोलेंगे भाज्य, ये है भाजक, और ये होता है भागफल, और रिमाइंडर होता है शेष, ये होता है शेष। यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इसको डिवाइडेंट होता है, ये डिवाइजर है, ये डिवाइडेंट है, ये क्वोशिएंट है, और ये रिमाइंडर है, भागफल है। ओके, तो बोला इससे 209 से किसी संख्या को डिवाइड किया जाए तो भागफल क्या होगा, 56 होगा। हम इसको ट्रिक से करेंगे, ट्रिक से, क्योंकि एग्जाम में आपको ट्रिक से करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इससे इसको भाग करोगे तो क्या होगा, 729 से अगर 56 से भाग करोगे तो इसको क्या होगा, इसको भाग करने से आपको मिलेगा, अब भाग करके देखना, 56 2 27 होगा, 27 होगा भागफल। अभी 27 अगर हो तो इसी 27 को आप 56 से भाग करना, यानी कि 56 से 27 का भाग करेंगे तो इसका जो 57 दूगुना 54 54 होता है, 2 भाग शेष होता है, कि 2 शेष रहता है, जो शेष रहता है वही इसी संख्या से विभाजित करने से भागफल ये रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमको एक कराते हैं, ये होगा, तो इसका भाग शेष 2 होगा। इसी तरह के एक क्वेश्चन और कराते हैं, किसी संख्या को 500, अगर हम ये लिखेंगे 357 से 357 से विभाजित किया जाए तो भागफल 39 होगा, 39 हो। और उसी संख्या को अगर हम 17 से डिवाइडेड किया जाए, किससे 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, मैं इसलिए दोबारा लिखा नहीं है। अभी देखो इसमें, अगर ऐसे अंकों से इससे संबंध छोड़ ही दो, आप सीधा 39 को 17 से भाग करो, तो 17 से भाग तो 7 दूनी 34, 34 के बाद 35, 36, 37, 38, 39, 5, तो 5 शेष रहता, जो रिमाइंडर रहेगा वो इसका आंसर होगा, क्या होगा 5। भाग शेष क्या रहेगा, ये इसका आंसर होगा। इस तरह की जितना भी क्वेश्चन है इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। किसी संख्या को, एक क्वेश्चन और नोट कर लो तो भी होगा, हमें क्यों लिखना नहीं पड़ रहा बोल के मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं। यहां से इधर देखो, किसी संख्या को अगर 899 एक संख्या है जिससे किससे विभाजित किया जाए, 63 से विभाजित किया जाए, किससे 63 से विभाजित किया जाए, तो ये कोई एक संख्या को इसी से विभाजित करने से 63 रिमाइंडर रहता है, शेष रहता है, तो उसी संख्या को अगर हम किससे भाग करेंगे, उसी संख्या को हम 29 से भाग दें, 29 से विभाजित करें तो क्या शेषफल रहेगा। तो हम सीधा क्या करेंगे, इस संख्या से कोई संबंध नहीं रहेगा, 63 को 29 से भाग करेंगे, तो 63 को अगर 29 से भाग करने से कितना भाग शेष रहेगा, 29 दूगुने 30 दूगुने 60, 29 हो गया ना, 63 58 होता है, 58 और 5 शेष रहता है। यानी कि पूछा क्या शेषफल रहेगा, शेषफल 5, आंसर क्या होगा 5 होगा। ओके, 29 दूगुने 58, 30 60, 58 है, 5 शेष रहेगा। ये इसका क्वेश्चन है, ये एक ट्रिक्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन, किसी छात्र को ओके, किसी संख्या का 1/15, किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, लेकिन उसने 1/15 ना लिख के क्या लिखा, 1/3 लिख दिया, जिससे उसका उत्तर से पहले की तुलना में, जिससे उसका सही उत्तर से
उत्तर के उत्तर से सही उत्तर से 16 अधिक मिला। यानी जो सही उत्तर था उसकी तुलना में 16 अधिक मिला। तो एक्चुअली क्या था, एक संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या क्या था, ज्ञात करें। क्वेश्चन दोबारा देखो, किसी छात्रों को किसी संख्या का, एक का माने गुना, किसी संख्या का मतलब x का 150 लिखने के लिए बोला, लेकिन उसने लिखा नहीं, लेकिन उसने क्या लिया 115 की जगह 1/3 लिख दिया। तो उस संख्या का क्या है, जो अगर अधिक मिला कितना 16 अधिक कब मिलेगा, जब हम इस संख्या को माइनस करेंगे, -x इंटू 1/3, x इंटू 1/3। ये संख्या ज्यादा मिला तो जिसका मतलब ये संख्या लिख देने से ज्यादा मिला, ये संख्या को हमने माइनस कर दिया। तो इसको हम लिखने का स्टाइल अलग है, इसको कैसे लिखना पड़ेगा। उसने क्या किया, x इंटू 1/5 लिख दिया, जिससे क्या उसको कितना अधिक मिला, उसको मिला x इंटू 1/3 अधिक मिला। इससे अधिक मिलेगा, बड़ा संख्या को से छोटा संख्या को हम माइनस करेंगे तभी ये मिलेगा। क्लियर है। आगे देखो, लिखते हैं, यानी कि x/3 माइनस x/15 इक्वल टू 16। तो 15 एलसीएम है, ये 5 है, 5x माइनस x इक्वल टू 16 है। तो 4x/15 इक्वल टू 16। 4 और 4 काट देंगे 4, तो x इक्वल टू 60। बस ये है इसका कैलकुलेशन। दोबारा सुनो, किसी छात्र को संख्या का 115 करने को कहा गया, लेकिन उसने 1/3 लिख दिया, जिससे उसका उत्तर 16 अधिक आया। 16 अधिक आया मतलब 16 ज्यादा आया। ज्यादा कब आता है, जब इसमें डिफरेंस होता है। और डिफरेंस कितना है, वो x का 115 लिखने को आ गया, उसने क्या लिखा, x का 1/3 लिख दिया, तो हम इसको x का 1/3 माइनस कर दिया तो 15 आ गया। ओके, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन और करेंगे। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी को दी हुई संख्या में 8/17 गुना 8/17 गुना करने को कहा गया। ओके, गुना करने के बजाय उसने दी हुई संख्या से भाग कर दिया। दी हुई संख्या से 8/17 से भाग कर दिया। 8/17 से भाग कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आया। तो संख्या ज्ञात करो, दी हुई संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन दोबारा सुनो, एक विद्यार्थी को दी हुई संख्या से 7/8 से गुना करने का कहा गया। यानी कि जो दी हुई संख्या है उसको 8/17 से गुना करने के लिए कहा गया।
लेकिन वो गुना करने के बजाय उसने दी हुई संख्या से 7 बार से भाग कर दिया। वो गुना ना करके क्या कर दिया, उसको भाग कर दिया। भाग करने का मतलब होता है वो जो संख्या है, संख्या को 8/17 से भाग कर दिया, जिससे सही उत्तर से उसका अधिक आया। अधिक कितना आया, 225। जो चीज अधिक आएगा मतलब ये माइनस होगा। क्लियर है। इसको ये संख्या को लिखने के लिए दिया, लेकिन उसने गुना करने के लिए बोला, संख्या से गुना ना करके उन्होंने भाग कर दिया, और जिसके वजह से इसको अधिक आया, तो हम ये संख्या को माइनस कर दिए। आगे देखो अब क्या होता है, और इसको हम लिख सकते हैं 17x/8 और माइनस 8x/17 इक्वल टू 225। कैलकुलेशन में हम इसका एलसीएम करना पड़ेगा। 17 और इससे दोनों से एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, 136। 7 8 56 ए 136। इसका एलसीएम कितना होगा, 136। 136 होगा तो ये होगा, इसके साथ इसको गुना करें 17, 17 से 17 दी गुना करने से 289। 289x माइनस इससे 8 होगा, 8 8 64x इक्वल टू 225 होगा। और हम इसको इधर आगे करते हैं। इस 289 से 64 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 225x कितना हो जाएगा, 225x/136 इक्वल टू 225। तो इसके साथ इसको काट देंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो हम ले x इक्वल टू 136 इसका आंसर है। ओके, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ गया, तो अगर आ गया तो आप एक लाइक कर देना। थैंक यू।